अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे डेंगू एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम पे पेशेंट को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। पेशेंट को अपलोड करने से पहले हम डेया की तरफ से अप्रूव्ड ओ एंड आर फॉर्म का जिक्र करेंगे। ओ फॉर्म बेसिकली आउटडोर पेशेंट के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आप पेशेंट के डेमोग्राफिक्स इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट को फीवर के साथ इनमें से कोई दो वार्निंग साइंस हैं तो आप पेशेंट को सस्पेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। प्रोबेबल के लिए अगर फीवर के साथ उसके प्लेटलेट्स कम हैं और या इनमें से कोई एक वार्निंग साइन है तो आप उसको प्रोबेबल डिक्लेयर करेंगे और साथ ही पेशेंट को एडमिट करेंगे। एडमिट करने के लिए आर फॉर्म यूज़ होता है। आर फॉर्म भी सिमिलरली ओ फॉर्म की तरह होता है। सबसे पहले पेशेंट के डेमोग्राफिक से एंटर होंगे। सस्पेक्ट के लिए वही है कि अगर फीवर के साथ कोई दो वार्निंग साइंस हैं तो वो सस्पेक्ट डिक्लेयर होगा। सिमिलरली वैसे ही प्रोबेबल होगा। और लैब रिजल्ट अगर कंफर्म आते हैं तो आप उसको कंफर्म पेशेंट मार्क करेंगे। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं पेशेंट को हम अपलोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। मैं अपना टेस्ट पेज लॉगिन कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे। ये मेरा लैंडिंग पेज है डैशबोर्ड का। इसमें जो पेशेंट मैंने एंटर किए हैं उनका डेटा रिव्यू कर सकता हूँ। जैसे मैंने सितंबर की डेट ली है। टोटल में अब तक 15 पेशेंट मैंने एंटर किए हैं। 5 डेथ हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, ये एक डेमो पेज है। नॉन डेंगी एक है। नीचे आप ग्राफ की सूरत में मंथ वाइज पेशेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। सस्पेक्ट कितने थे, प्रोबेबल कितने आपने एंटर किए, कंफर्म कितने अपलोड हुए। इसके बाद एडमिशन स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टिल एडमिटेड कितने हैं, टोटल आपने डिस्चार्ज कितने किए हैं। पेशेंट आउटकम में आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टोटल रेफर्ड और लामा। पेशेंट को अपलोड कैसे करना है उसके लिए आप सबसे पहले पेशेंट मेन्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट पेशेंट करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो पेज से ओपन होगा इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगी CNIC, पासपोर्ट, कॉन्टैक्ट नंबर और पेशेंट आईडी। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि वो पेशेंट ऑलरेडी कहीं पे अपलोड तो नहीं हुआ, किसी लैब की तरफ से अपलोड तो नहीं हुआ। जैसे मैं अगर CNIC एंटर करूँगा, फिल्टर करूँगा, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इस CNIC से एंटर्ड है तो उसका डाटा मेरे पास नीचे लाइन लिस्ट की सूरत में शो हो जाएगा। अगर आपने फ्रेश पेशेंट को अपलोड करना है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि आप फिल करेंगे। सबसे पहले आप उसका CNIC एंटर करेंगे। हॉस्पिटल ऑलरेडी यहाँ पे एंटर होगा आपका। उसके बाद पेशेंट नेम आएगा आपका। उसके बाद फादर और हस्बैंड नेम आ जाएगा। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे इसमें। पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अगर वो पेशेंट के साथ कोई गार्डियन है तो उसका क्या रिलेशन है वो आप एंटर करेंगे। पेशेंट की एज आएगी और गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर पेशेंट के साथ कोई गार्डियन है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लाजमी एंटर करेंगे। इन केस अगर पेशेंट का नंबर स्विच ऑफ है तो गार्डियन के नंबर से पेशेंट को अप्रोच किया जा सके। रिपोर्टिंग डेट आप एंटर करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस। यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि करंट एड्रेस जो CNIC का मौजूदा पता है वो नहीं होता। करंट एड्रेस का मीन ये होगा कि करंटली पेशेंट कहाँ पे स्टे कर रहा है। जैसे एक पेशेंट बिलोंग करता है बहावलपुर से, उसका वो बहावलपुर में रहता है लेकिन वो फिलहाल स्टे कर रहा है लाहौर में, तो मैं यहाँ पे लाहौर चूज़ करूँगा। उसके बाद लाहौर की तहसील लूँगा। यहाँ पे मैं यूनियन काउंसिल चूज़ करूँगा। परमानेंट एड्रेस, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे पेशेंट परमानेंटली रहता है, स्टे करता है। जैसे बहावलपुर का पेशेंट था, बहावलपुर में वो रहता था, लाहौर में करंटली वो स्टे कर रहा है, तो करंट एड्रेस लाहौर होगा और डिस्ट्रिक्ट उसका परमानेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट उसका बहावलपुर होगा। यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी तहसील चूज़ करेंगे, यूनियन काउंसिल चूज़ करेंगे। वर्क प्लेस एड्रेस वो एड्रेस होता है पेशेंट का जहाँ पे वो काम करता है। जैसे पेशेंट करंटली स्टे कर रहा है लाहौर में और उसका वर्क प्लेस एड्रेस भी लाहौर है क्योंकि वो लाहौर में ही जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, तो आप लाहौर चूज़ करेंगे। यहाँ पे उसके वर्क प्लेस की आप तहसील चूज़ करेंगे, यूनियन काउंसिल चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे जैसे डेट ऑफ ऑनसेट फीवर, फीवर पेशेंट को कब से है, फीवर लास्टिंग फॉर कब से कब तक पेशेंट को फीवर रहा। यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं, दिन से कम है, 2 दिन से ज़्यादा है, यस नो आप चूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस HO डायग्नोस डेंगू फीवर के पहले उसको कभी डेंगू फीवर था या नहीं था। उसके बाद कुछ सिम्टम्स उसमें आपको नजर आई हैं, यस नो करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे फॉर्म आपका एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट डायग्नोसिस जो है वो आप एंटर करेंगे। सस्पेक्ट पेशेंट है, पेशेंट आउटकम, डिस्चार्ज है, आउट पेशेंट है, एडमिटेड है, लामा है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ वन और मॉर्निंग वार्निंग साइंस, इसको आप चूज़ करेंगे। कमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं, कमेंट्स को एंटर करेंगे और क्रिएट पेशेंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक पेशेंट को एंटर कर दिया है। इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, पेशेंट लिस्टिंग में आएंगे, आपके पेशेंट यहाँ पे लाइन लिस्ट के शुरू में रिव्यू हो जाएंगे। जैसे मैंने एक पेशेंट को एंटर किया था, ये यहाँ पे मुझे वो शो हो गया है। अब हम रिव्यू करते हैं कि हम पेशेंट को
अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पेशेंट था जो हमने अभी अपलोड किया है। अगर हम इसको प्रोबेबल करना चाहें तो हम इसका करेंगे, एडिट में जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो लॉक हो गए हैं। जब भी आप पेशेंट को एंटर करेंगे, आपने उसके डेमोग्राफिक्स का खास ख्याल रखना है, स्पेशली उसके करंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट आपने वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि डैशबोर्ड आपको बाद में इसको एडिट करने की ऑप्शन नहीं देगा। जैसे पेशेंट CNIC है, मैं इसको अब चेंज नहीं कर सकता, नेम में चेंज नहीं कर सकता, फादर नेम चेंज नहीं कर सकता, जेंडर उसका चेंज नहीं कर सकता, सेल नंबर चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह मैं करंट डिस्ट्रिक्ट भी उसका चूज नहीं कर सकता। तो जब भी आपने पेशेंट को एंटर करना है तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब हम पेशेंट को एडिट कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं इसको प्रोबेबल पे मार्क करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोबेबल पे क्लिक करूंगा और पेशेंट आउटकम जो है वो मेरा एडमिटेड हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को मैंने एडमिट कर लिया है। यहाँ पे एक और फॉर्म आपको नजर आएगा, एडमिशन डेट। यहाँ पे आपने मस्ट चूज करना है, जब भी आप एडमिट करेंगे तो एडमिशन डेट क्या थी, पेशेंट किस डेट को एडमिट हुआ। उसके बाद वार्निंग साइंस हैं, इनको मैं यस कर दूंगा। नीचे आपको लैब एंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी नजर आ रही होगी, इसमें मैं चेक करूंगा आपने उसको कौन सा जो टेस्ट था वो एडवाइस किया था वो आप चूज करेंगे। जैसे मैंने उसको NS1 चूज किया, IgG चूज किया। तो यहाँ पे आपने रिपोर्ट ऑर्डरिंग डेट को भी यहाँ पे डेट को चूज करना है कि जिस डेट को आपने वो उनको वो टेस्ट एडवाइस किए। उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे सॉरी मैं उसकी स्कैन प्लेटलेट्स काउंट डालूंगा। उसके बाद मैं इसको क्रिएट डेंगू पेशेंट करूंगा। ये मेरा एक प्रोबेबल डेंगू पेशेंट क्रिएट हो गया। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो लाइन लिस्ट में जो फर्स्ट हमारा पेशेंट था सस्पेक्ट था, हमने एडिट किया, अब वो प्रोबेबल हो गया है। अब सपोज हम इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं आगे फर्दर, इसी तरह हम इसको एडिट में जाएंगे। उसके बाद उसके प्रोबेबल से डायग्नोसिस को हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस में जब आप कंफर्म करके पेशेंट को सेव करेंगे तो दोबारा आप प्रोविजनल डायग्नोसिस को चेंज नहीं कर सकेंगे, डायग्नोसिस लॉक हो जाएंगे। जैसा कि पेशेंट फॉर्म को सेव करने पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी थी जो लॉक हो गई थी, इसी तरह हमारे प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है ये भी लॉक कर दिए जाएंगे। तो जब भी आपने पेशेंट को कंफर्म मार्क करना है तो बहुत एहतियात से आपने करना है। जैसे मैंने कंफर्म पे किया, यहाँ पे पेशेंट कंडीशन का एक ड्रॉप डाउन आ गया। पेशेंट की जो हेल्थ है वो क्रिटिकल है, स्टेबल है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आप ये चूज़ करेंगे कि बेसिकली जो आप पेशेंट को कंफर्म कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। क्या इसका NS1 पॉजिटिव है, उसका IgM पॉजिटिव है, वो आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। डेंगू वायरस टाइप मस्ट चूज़ करना है, DEN1। और उसके बाद आपने यहाँ पे डायग्नोसिस को चूज़ करना है कि उसको डेंगू फीवर है, DHF है या DSS है। रिपोर्ट रिसीविंग डेट, जिस डेट को मुझे रिपोर्ट रिसीव हुई है मैं वो चूज़ करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं उसको क्रिएट डेंगू पेशेंट करूँगा। अब हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि पहले पेशेंट जो था वो प्रोबेबल था, अब वो कंफर्म हो गया है। एडिट में जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि पेशेंट को जैसे ही आप प्रोविजन डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉक कर दिया गया है। अब इसको दोबारा आप प्रोबेबल या सस्पेक्ट नहीं कर सकते या नॉन डेंगू मार्क नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपने पेशेंट को कंफर्म करना है तो बहुत एहतियात से करना है, दोबारा हम इसको इसका स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर सकेंगे।